जय माता की। आज आषाढ़ पक्ष नवरात्रि आरंभ हुआ है, तो सब कोई धूप और अगरबत्ती बात करते हैं। सबसे शुद्ध और उत्तम धूप इसको माना जाता है। देखिए कंडा है, जल रहा है। यहाँ पर ये घी रखा हुआ है, घी है, और इसमें गुड़ रखा हुआ है। ये गुड़ है, गुड़ घी का उत्तम है, सबसे बढ़िया बेस्ट धूप है। इसको आप माता के पास दिलाइए, इसको पूरे घर में दिखाइए। इससे क्या, बरसात के दिन में जो छोटे छोटे कीटाणु रहता है ना, वह भी समाप्त हो जाता है। तो एक पंथ दो ही काज होता है ना। खुशबू भी आती, माता प्रसन्न होती है। और क्या बोलते हैं, इसे धूप दीप अपन दे सकते हैं। घर में खुशबू फैलता है, कीटाणु भी मरता है। बरसात में सबसे उत्तम धूप यही होता है। मैं हमेशा कोई भी त्यौहार हो, तीज हो, मैं इसका यूज़ करती हूँ। मैं बाज़ार का बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं घर में छेना ले लेती हूँ, कंडा बोलते हैं ना हम लोग, कंडा, उसको लेके मैं जलाती हूँ और उससे मैं धूप बनाती हूँ। गुड़ और घी का इसको दिखाइए ना, आप सब जगह दिखाइए, सुबह और शाम दोनों टाइम कीजिए। छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए और उसमें धूप डालिए और धूप डाल के इसको दिखाइए, पूरे घर में घुमाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका खुशबू पूरा महकेगा घर, और छोटे छोटे कीटाणु रहता है बरसात के दिन उत्पन्न होता है, तो वह भी नहीं होगा। वो बहुत अच्छे आसानी से आपका कीटाणु भी मर जाएगा और घर में खुशबू आएगा, धूप होगा। नवरात्रि का समय है, इसको अवश्य करके देखिएगा आप। सुबह शाम जलाइए। थोड़ा सा गाय के कंडे से बना हुआ, वो गाय के गोबर से बना हुआ कंडा रहता है, उससे यह बनता है। और देखिए थोड़ा सा ये घी डालूँगी और क्या बोलते हैं, गुड़ डालूँगी, और इसको मैं माता के पास और पूरे घर में घुमाऊँगी। पूरे घर में ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी रूम है सब में इसका मैं धुआं दूँगी, है ना, जिससे कि खुशबू भी घर में आएगा और बरसात के समय छोटे छोटे कीटाणु भी समाप्त हो जाता है। तो ये धूप का महत्व है। पूजा पाठ में बोलते हैं ना, धूप दीप नैवेद्य आरती, है ना। कभी कभार अगरबत्ती लिखा जाता है, मैं भी कभी कभार लिख देती हूँ, लेकिन अगरबत्ती वंश वृद्धि का प्रतीक है ना, उसको नहीं जलाया जाता है। तो आप कंडे का धूप बनाइए, मार्केट में मिलता है कंडा, खरीद लीजिए, छोटा छोटा उसको चूरा कर उसमें धूप बनाइए। नहीं होता तो नारियल रहता है ना, नारियल का जो बाग रहता है ना, उसका हम लोग तो बूझ बोलते हैं, तो बूझ को भी अच्छा से उसको ये कर लीजिए और उसमें जला के गुड़ घी डालिए और पूरा धूप दिखाइए। तो इससे भी आपका घर खुशबू से भरा रहेगा, माता रानी प्रसन्न होंगी, और बरसात के समय जितने सारे कीटाणु हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। जय माता की।